स्नेल्स लॉ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट रहेगा। साइन आई अपॉन में साइन आर याद रखना आप लोग इज इक्वल टू एन। एन स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लास पहली बात तो रिफ्रैक्शन जानो आप सभी बच्चे। रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर, मतलब जब भी लाइट एंटर करती है वन मीडियम से अनदर मीडियम में, और द थिंग इज मीडियम दोनों चेंज होता है। लाइट जब भी एंटर करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर एंड द मीडियम्स आर चेंज्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। अभी बताते हैं रुको। और लाइट रेयरर से जब डेंसर में एंटर करती है तो बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये पता है ना आप सबको? अगर यहां से वापस लाइट को जाना है डेंसर से रेयरर में तो अवे हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये चीजें आप सबको पता है? रेज योर हैंड किनको बस अभी पता चलिए। जस्ट सबको पता है चीजें? आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा था? मेरी वीडियोस तो देख लो पुरानी यार, ठीक है? मैं तो करा रही हूँ पर इन डिटेल अगर जानना है ना तो वीडियोस जरूर देख लो बच्चे। पॉज करो एक बार। तुम ना क्लास सो आई एम टेकिंग हियर इन दिस वीडियो कि मैं आपको ऑप्शन डिटेक्शन से देखो। तो क्लास एवरीवन, लाइट अगर रेयरर से डेंसर में आ रही है तो हमेशा याद रखना बेंड टुवर्ड्स। लाइट अगर डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम। डेंसर और रेयरर मीडियम क्या होते हैं? डेंसर वो मीडियम होते हैं जो रेयरर के अकॉर्डिंगली पार्टिकल्स जिनमें ज्यादा क्लोज होता है। जैसे कि अगर हम तीनों मीडियम में रखें गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तो गैस से ज्यादा डेंसर होता है लिक्विड और लिक्विड से ज्यादा डेंसर होता है बच्चा सॉलिड। सॉलिड से रेयरर होगा लिक्विड और लिक्विड से रेयरर होगा। तो विच इज द मोस्ट रेयरर मीडियम? गैस। विच इज द मोस्ट डेंसर मीडियम? सॉलिड। ठीक है? अब ये क्वेश्चन तुषार ने पूछा था कि लाइट अगर नॉर्मल से ही आ रही हो, लाइट अगर ऐसे आ रही है नॉर्मल से, तो क्या होगा? अगर वो नॉर्मल से ही आ रही है, किसी एंगल से आ ही नहीं रही है, क्या होगा? ध्यान से देखो, तो वो सीधी चली जाएगी। देयर इज नो चेंज। इसका रीजन भी बताते, ध्यान से देखो। साइन आई और साइन आर अगर सेम हुआ, मतलब जिस एंगल से लाइट आ रही है, जिस एंगल से लाइट जा रही है, यहाँ पे अगर ये चीज सेम होती है तो कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, है ना? तो हमने बोला लाइट नॉर्मल से आ रही है तो वो सीधी चली जाएगी। सही बोला? गलत। यार मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट में चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे बताओ? लाइट अगर नॉर्मल से भी आ रही है तो भी वो स्लाइटली अवे हो जाएगी। समझ में आया? लाइट किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो, अगर मीडियम बदलेगा तो लाइट की डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं। प्रैक्टिकली चीजों को समझो, रटना थोड़ी है। बात समझे? और क्यों अगर लाइट तुम कह रहे हो अगर नॉर्मल से आ रही है तो सीधी चली जाएगी, इसका मतलब तुम कह रहे हो एंगल आई और एंगल आर क्या होने चाहिए? सेम। पर हमारे रिफ्रैक्शन का लॉ है कि एंगल आई एंगल आर के सेम नहीं हो सकता। किसने दिया लॉ? रिफ्रैक्शन ने। रिफ्रैक्शन में और रिफ्लेक्शन का लॉ होता है रिफ्लेक्शन, जो पढ़ चुके हैं अभी हम। रिफ्लेक्शन का लॉ होता है एंगल आई एंगल आर के, जिस एंगल से लाइट आती है टकरा के उसी एंगल से हमेशा वापस जाती है। पर रिफ्रैक्शन में याद रखना जिस एंगल से लाइट आती है कभी भी उसी एंगल से वापस नहीं जाती। क्या ये 2 पॉइंट्स याद हो गए सबको? पक्का? अब तुम्हें डाउट क्लियर? चलिए पॉज करेंगे एक बार। लेंसेज पढ़ाऊंगी ना तब वो चीजें आप नोट कर लेना। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। सब ट्रिको पढ़ चुके हैं तो साइन भी सबको कोई दिक्कत नहीं है। साइन आई और आर के एंगल्स की वैल्यू दी होंगी। कभी भी दोनों एंगल्स की वैल्यू दी हो साइन के साथ उन्हें रख देना, अपॉन में एन करेंगे। एन आता है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है ये? और इस पे भी क्वेश्चन आता है बच्चों। इस पे क्या क्वेश्चन आता है? इसकी वैल्यू दी होती है, एन की अलग अलग वैल्यू दी होती है। जैसे मान लो मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, मीडियम 4 की वैल्यूज दे रखी है। सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। बताओ सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन सा है, जिसकी सबसे ज्यादा एन की वैल्यू है? ये क्वेश्चन नहीं याद? कैरोसिन,
डीजल ऐसा क्वेश्चन कराया था ना आप लोगों को, बेटा जिसकी मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है वो मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर होता है, और जिस मीडियम की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम वो मीडियम सबसे ज्यादा रेयर होता है। क्या ये चीजें समझ में आ गई? कुछ क्वेश्चंस करें इस टॉपिक पे? चलो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया है, उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखवाया, मैं आपको बताती हूँ। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लाइट एंटर कर रही है वैक्यूम से एक कौन से मीडियम में बच्चों? ट्रांसपेरेंट मीडियम में। लाइट वैक्यूम से आ रही है ट्रांसपेरेंट मीडियम में। और कुछ आगे दिया है? क्या दिया है बोलो? लाइट आ रही है देखो वैक्यूम से एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में आ रही है। आगे रीड करो क्वेश्चन को कोई भी बच्चा। The speed of light in transparent medium is 0.6 times the speed of light in vacuum. बोला है ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो 0.6 टाइम है वैक्यूम से। अब हमें वैक्यूम में लाइट की स्पीड पता होती है, याद रखना सभी बच्चे, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 पर वो लिखनी ही नहीं है, ध्यान से देखो। लेट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लेट कर लो कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड होगी c। हमने मान लिया लाइट की स्पीड कितनी होगी वैक्यूम में, बोलो c, ठीक है। सो स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम कितना ट्रांसपेरेंट मीडियम में कितना वैल्यू ज्यादा है, कितने टाइम्स ज्यादा है? बोलो क्या समझाया मैंने आपको कि लाइट की जो स्पीड है वो हमने माना वैक्यूम में c है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्वेश्चन क्या कह रहा है वैक्यूम के कितने टाइम्स है। तो हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मीडियम 1 है वो, अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। पूरा लिख लेना आप। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c है और ट्रांसपेरेंट मीडियम में 0.6 c से c कैंसिल, आंसर आया 1/0.6। सॉल्व करेंगे 1/0.6 को। 10/6 तो कितना आ रहा है? 6 1 6 बचा 4, 6 6 36, 1.6। और कोई यूनिट नहीं लिखते, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। समझ में आया? देखो क्लास क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए सभी, आसान क्वेश्चन तो तुम सब कर लोगे। मैं बोलूं आई की एंगल की वैल्यू दे दूं, मैं इंसिडेंट एंगल दे दूं, रिफ्रैक्टिव एंगल दे दूं, साइन आई रख दो, साइन आर रख दो। मैंने बोला इंसिडेंट एंगल 30 है मान लो, रिफ्रैक्टिव एंगल 40 दे रही हूं मैं, 45 बोल रही हूं, एन निकालो। तो ऐसे क्वेश्चन तो तुम आसानी से कर दोगे ना, बोलो बच्चों। साइन 30 साइन 45 की वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना। पर ऐसे क्वेश्चन से तुम्हें क्या मिलेगा? बेसिक तो चीजें तुम्हें पता ही है ना। अब आओ जरा एक अच्छे क्वेश्चन पे। 3 मीडियम है जिसमें लाइट एंटर कर रही है, और लाइट एंटर कर रही है बाय सेम या बाय कांस्टेंट इंसिडेंट एंगल्स, यानी जिस एंगल से लाइट तीनों मीडियम में एंटर करी ना वो सेम है तीनों के लिए, तीनों मीडियम के लिए एंगल आए सेम है। समझ में आ रहा है? और तीनों मीडियम का आर एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है आर, जो एंगल आर है तीनों का 45 30 35 15। पूछा क्या है क्वेश्चन में? पूछा लाइट सबसे तेज किस में भाग रही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, एन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन आई अपॉन में साइन आर। किसी को कोई भी परेशानी है यहाँ पे? अब एन का एक और फॉर्मूला भी होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। एक और हिंट समझो अब सभी बच्चे, कभी भी बोला हो लाइट सेम इंसिडेंट एंगल से आ रही है तो याद रखना लाइट हमेशा वैक्यूम से आ रही है। इस लाइन का मतलब क्या होता है? लाइट कमिंग
फ्रॉम वैक्यूम। तो ध्यान से देखो सब इस फॉर्मूला को, हमने n का एक और फॉर्मूला लिख दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। दीदी इसको c क्यों लिखा हमने, v1 v2 क्यों नहीं लिखा? आप v1 v2 लिख दो, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। अब v1 क्या है, कौन सा मीडियम है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या होती है? सबको पता है ना, वैक्यूम में लाइट किससे ट्रैवल करती है? 3 × 10⁸। ये कांस्टेंट है बच्चों, क्या है ये? कांस्टेंट है। और सबको पता है एंगल आई भी सबके लिए सेम है, वो भी क्या है? कांस्टेंट है। अब बचा क्या? तो इससे समझ में आया साइन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v2। v2 यानी कि v2 क्या है? स्पीड इन मीडियम 2। और r क्या है? r क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने लिखे है ना, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है स्पीड से। तो जितना ज्यादा एंगल उतनी ज्यादा मीडियम 2 की स्पीड, और जितना कम एंगल उतनी कम स्पीड। तो P में therefore angle is maximum, speed is, और R बोलो, पहले बताओ कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया? रिपीट करते हैं, ध्यान से देखो सभी। जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया उन्होंने यहाँ पे पढ़ा है कहीं ना कहीं ध्यान से, और घर पे भी रिवाइज करिए चीजें। जिनको नहीं समझ में आया उनको डाउट बस यही आ रहा है सब। फॉर्मूलाज ध्यान से समझो बेटा। देखो n क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या फॉर्मूला होता है इसका? n = sin i अपॉन sin। n का एक और फॉर्मूला होता है, हमने लिख दिया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 और एंगल ऑफ इंसिडेंस कांस्टेंट है, क्योंकि जब बोला है सेम ही एंगल से लाइट आ रही है, तो तीनों देखो 3 अलग अलग मीडियम में लाइट आ रही है, और जब सेम एंगल से आ रही है तो यानी एक ही मीडियम से आ रही होगी ना। तो जब सेम ही इंसिडेंट एंगल से लाइट आ रही है, जब लाइट का आने का तरीका सेम है तीनों के लिए, तो इसका मतलब तीनों का वो मीडियम जहां से लाइट आ रही है वो सेम है। सबके लिए मीडियम 1 सेम है, तो सबके लिए उसकी स्पीड भी सेम होगी, पहली स्पीड। तो ये भी कांस्टेंट, और बचे क्या? ये दोनों बचे। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। मैंने लिख दिया, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों में से तुम्हें क्या पता है, एंगल या स्पीड? तो जितना ज्यादा एंगल उतनी ज्यादा स्पीड, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। क्यों दोनों डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं? क्योंकि ऊपर वाली चीजें क्या हो गई? कांस्टेंट। अब आया समझ? हाँ एक बार और बोल। अक्षिका कह रही है अगर आई एंगल सेम नहीं होता, आर सेम होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आर सेम होता तो ये और ये कांस्टेंट हो जाता, ये और ये कांस्टेंट हो जाता। नहीं, ये और ये, सॉरी, क्योंकि रिफ्रैक्शन एंगल सबका सेम है तो सबका मीडियम 2 सेम है, फिर ये दोनों कांस्टेंट हो जाता। तो हम किससे रिलेट करते हैं? तब मीडियम 2 के लिए नहीं पूछा जाता, तब मीडियम 1 के लिए पूछा जाता। और आंसर में भी एंगल्स कौन से दिए होते हैं? इंसिडेंट एंगल्स दिए होते हैं। क्लास देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, लाइट जा रही है फ्रॉम एयर टू रॉक और एयर टू आइस। यहाँ पे 2 चीजें है ना। कितना दे रखा है एयर टू रॉक का? एयर टू रॉक का दे रखा है 1.54। हमें फाइंड करना है रॉक टू आइस। ये बेटा इसमें ना ट्रिक्स चलती है। आपको एक कॉमन मीडियम दे रखा है, एयर से रॉक का पता है, एयर से तुम्हें निकालना रॉक से, तो रॉक वाले मीडियम को आप ऊपर रख दो और आइस वाले को आप, तो ऑटोमेटिकली किसका आएगा आंसर? रॉक टू। इमेजिन कर लो, वैसे एयर एयर कैंसिल आउट इफेक्ट हो जाता है। समझ आ गया? रॉक टू आइस। समझ में आया? ऐसे किसी भी 2 का देके थर्ड को कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं। मैंने करा रखा है, मैंने तब ना डेंजरस तरीके से कराया था, स्पीड वगैरह करके। देखो हमें बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x है ना, x दिया है विद रिस्पेक्ट टू y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x दिया है विद रिस्पेक्ट टू y।
और is 2/3 2/3 and and y with respect of z y दिया with respect to z is is 4/3 4/3. हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z with respect to y x. तो हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ z. इधर उधर पॉज करके हार्दिक एक्सप्लेन करेगा. तो कुछ चेंज किया देखो. इसका ना एक फॉर्मूला भी है, वो भी एक बार मैं चाह रही हूँ लिखवा दूं. एक शॉर्टकट यहाँ पे ट्रिक हुई है, देखो ध्यान से देखना सभी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू y इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या दे रखा है, मीडियम y पीछे लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू z मल्टीप्लाई. निकालना क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z विद रिस्पेक्ट टू x. कभी भी तीन मीडियम दे रखे हो, तीनों क्लोज है, तो ऐसे भी कर सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x with respect to y, refractive index of medium y with respect to z, refractive index of medium z with respect to x. तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो. ये कितनी है, तो आपके पास ये आपको निकालना है. तो ये आएगा 8/9 जो कि वहां जाके कितना हो जाएगा 9/8. ये एक फॉर्मूला है, आप लोग इसको इसलिए याद करा रही हूं मैं कि ये ऐसा कभी भी तीन मीडियम्स आ रहे हैं. देखो तीनों मीडियम एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ना. तीन मीडियम में देखो ध्यान देखो, तीनों में सब कुछ कॉमन आ रहा है. इन दोनों में क्या कॉमन है देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है z. और इसमें क्या कॉमन है x. जब तीनों मीडियम्स कॉमन दे रखे हो, तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कॉमन मीडियम्स चल रहे हो, तो आप फॉर्मूला याद रख लो. ये पहला लिख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x है विद रिस्पेक्ट टू y, फिर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू z, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम z, तीनों लिख दिए. अच्छा ये तो वो था जो फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे हम कर रहे थे उसको भी सीख ले. ठीक है, हमें क्या दिया हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y, कितना दे रखा है. हमें बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम y विद रिस्पेक्ट टू z. हमें पूछा किसका है विद रिस्पेक्ट टू x. तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ध्यान से देखो. यहाँ पे 2/3, इसको उल्टा कर दो. अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना. आपको निकालना किसका है z का और किसके रिस्पेक्ट में. तो आपको z वाली चीज ऊपर रखनी है और x वाली चीज. तो z में क्या चाहिए, z यहाँ चाहिए ना, आपको z यहाँ चाहिए ना. आप इसको सॉल्व देखो कैसे करोगे, z और y नीचे यहाँ पे और अपॉन में x और y यहाँ पे. तो जब आपने ये उल्टा करा तो ये चीज भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी. पर मैं चाहूंगी इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप क्या याद रखें, फॉर्मूला. जब फॉर्मूला कब याद रखना है, कितने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे और तीनों में कोई ना कोई मीडियम कॉमन होगा, तो आपको तीनों रख देने हैं, कोई एक निकालना होगा इक्वल टू 1, आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो सो डन आज की क्लास.